सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। आसमान से लगातार बर्फ गिर रही थी। दूर दूर तक सफेदी फैली हुई थी। गांव के हर घर की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमी थी। बच्चे इस मौसम का आनंद ले रहे थे। उनके लिए ये मौसम मस्ती का था, लेकिन हर किसी के लिए सर्दी का यह समय आसान नहीं था। गांव के आखिरी कोने में एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां जानकी नाम की औरत रहती थी। वह अकेली रहती थी। उनके बेटे और बहू कई साल पहले शहर चले गए थे और अब कभी कभार ही उनकी कोई खबर आती। जानकी का जीवन बहुत कठिन था। उनके पास सीमित साधन थे और ठंड का ये मौसम उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर रात जब ठंडी हवाएं झोपड़ी के अंदर घुसतीं, जानकी अपने कंबल में सिमट जाती और चूल्हे के पास बैठ जाती। उनके पास लकड़ियों का भी अभाव था। एक रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि झोपड़ी के बाहर चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई थी। जानकी ने चूल्हे में बची हुई आखिरी लकड़ी डाल दी। जानकी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, है भगवान, ये ठंड बहुत भयानक है। मुझे इस ठंड से बचने का कोई उपाय दो। तभी अचानक बाहर की हवा में एक अजीब सी खनक सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे घंटियां बज रही हों। जानकी ने खिड़की की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि बर्फ में एक हल्की सी चमक रही है। यह चमक धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जानकी डर गईं। उन्हें लगा कि शायद उनकी आंखें धोखा खा रही हैं। कुछ ही पल में वह चमक खिड़की के पास पहुंच गई। अचानक वह चमक एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और उसके बीच से एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। महिला ने सफेद पोशाक पहनी थी जो बर्फ जैसी चमक रही थी। जानकी घबराई हुई थी। उन्होंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला मुस्कुराई और बोली, डरो मत बेटी, मैं हिमपरी हूँ, सर्दियों की देवी। मैं ठंड को अपने साथ लाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यह मौसम कई लोगों के लिए कठिन होता है और कई लोगों को आसान। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। जानकी हैरान रह गईं और उसने पूछा, अगर तुम ठंड लाती हो तो फिर लोगों की मदद क्यों करती हो? जानकी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। ठंड हमें सिखाती है कि हम कठिन समय में कैसे मजबूत बन सकते हैं। फिर हिमपरी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और झोपड़ी पर घुमाई। अचानक झोपड़ी में गर्माहट फैल गई। दीवारें मजबूत हो गईं और उनमें से कोई हवा अंदर नहीं आ रही थी। फर्श पर एक सुंदर गलीचा बिछ गया और यहाँ तक कि जानकी के लिए एक मोटा गर्म कंबल आ गया था। जानकी ने हिमपरी को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने मेरी झोपड़ी को महल से भी बेहतर बना दिया। हिमपरी ने कहा, बेटी, यह सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं है, तुमको अब दूसरों की भी मदद करनी है। ठंड के इस मौसम में हर किसी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इसके बाद हिमपरी गायब हो गईं। जानकी ने उनके शब्दों को अपने दिल में बसा लिया। अगले दिन उन्होंने चूल्हे पर गर्म चाय बनाई और गांव के बच्चों को बुलाया। बच्चे जानकी के पास आए और उनकी कहानियों का आनंद लेने लगे। धीरे धीरे जानकी का घर गांव का एक खास ठिकाना बन गया, जहां हर कोई सर्दी से बचने के लिए आता।